सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी लेना है। 1 चम्मच पाउडर आपको इस गर्म पानी में मिलाना है और सुबह उठते ही खाली पेट सिप सिप करके पीना है। अगर आप मोटी तोंद से छुटकारा पाना चाहते हो। आप जानना चाहते हो कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का पाउडर है? ये है घोड़े के कान का पाउडर, जो वेट लॉस में या मोटी तोंद को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और पुराने समय में लोग इसका बहुत ज्यादा उपयोग करते थे, दूसरी चीजों के लिए भी, बीमारी को ठीक करने के लिए भी, पेट को ठीक रखने के लिए भी, और सबसे बड़ी चीज वजन को घटाने के लिए। अब आप हैरान हो गए होंगे सुनकर कि घोड़े के कान का पाउडर ये कहाँ से मिलता है, कौन इसको यूज करता है। चलिए मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने जा रही हूँ कि कैसे आप इस पाउडर को घर पर बना सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, और ये किस चीज का पाउडर है जो कि वेट लॉस में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये नाम सुनकर आप बिल्कुल भी घबराइए मत, ये है इसबगोल। और मैं इसको घोड़े का कान क्यों बोल रही थी, ये ध्यान से सुन लीजिए। पुराने समय में इसबगोल का जो मीनिंग था वो यूनानी भाषा से आया है, इसबगोल यानी कि घोड़े का कान। तो उसी के नाम पर, क्योंकि ये जो इसका पौधा था प्लैंटैगो ओवाटा, इसके नाम से जाना जाता था, और जो इसका पौधा था और जिससे ये प्राप्त किया जाता है वो घोड़े के कान जैसा लगता था देखने में। तो लोगों ने इसको घोड़े का कान बोलना शुरू कर दिया, लेकिन फिर इसका नाम रखा गया इसबगोल, जो कि यूनानी भाषा में घोड़े का कान। तो इसीलिए इसका नाम इसबगोल पड़ गया उसी दिन से। लेकिन जब उन्होंने देखा, अपने खाने में इसका इस्तेमाल किया, पानी में डालकर पीना शुरू किया, तो जिन लोगों को कब्ज की समस्या थी या पाचन उनका ठीक से नहीं हो रहा था, भूख ठीक से नहीं लग रही थी या भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो वो चीजें उनकी ठीक हो गई। गंदगी फंसी हुई थी, गंदगी साफ होना शुरू हो गई। यानी इसके बहुत सारे फायदे थे। और खास करके उन्होंने एक चीज चेक करी शुरू से ही कि जब उन्होंने इस चीज को लेना शुरू कर दिया और कोई चेंज नहीं किए, तो उनका पेट कम होने लगा। यानी पेट बढ़ा हुआ था, पेट में गैस बन रही थी, इसको लेने के बाद तुरंत पेट कम होना शुरू हो गया। तो तब से ही लोग इसका बीमारियों में तो इस्तेमाल करते ही करते हैं, खास करके वजन घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वजन घटाने में कैसे ये लाभ पहुंचाता है, चलिए मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए ये क्या करता है, इसके अंदर पूरा फाइबर होता है। इसके अंदर घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरीके के फाइबर होते हैं। जब आप इसको पानी में मिला के पी जाते हैं तो इसका जो फाइबर होता है वो ज्यादा पानी सोख लेता है और फैल जाता है, जिसकी वजह से आपकी पेट की लाइनिंग को फील होने लगता है कि पेट भरा हुआ है, और आपके ब्रेन को सिग्नल भेज देता है आपका स्टमक या आपकी स्टमक की दीवारें कि भाई पेट भरा हुआ है, ज्यादा मत खाना। तो आपको खुद ही फील होने लगता है कि खाना ज्यादा नहीं खाना है, खाया भी नहीं जाता है क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। तो भूख को ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो खाली पेट अगर आप इसको लेते हैं, कैलोरी की मात्रा कम हो जाती है, ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी जब आप कम खाना खाएंगे। फिर तीसरी चीज क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ये क्या करता है, जैसे हमने खाना खाया, अगर हमारी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होती है तो तुरंत फैट जमा होने लगता है। इंसुलिन क्या करती है, ज्यादा ब्लड शुगर को निकालती है और उसको फैट में बदलने का काम करती है कि भाई ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो बीमारियां आ जाएगी, दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन उस चीज को भी ये कंट्रोल करता है। अगर आपने खाना खाने से पहले 1 से 2 चम्मच आप पानी के अंदर डाल के ले लेते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में एकदम से रिलीज नहीं होता, धीरे धीरे रिलीज किया जाता है, जिससे आपको एनर्जी भी रहती है और लंबे टाइम तक भूख नहीं लगने पाती। नेक्स्ट हम बात करें कि पाचन तंत्र को, ये मैंने पहले ही बताया था, सुधारता है। जिनका डाइजेशन खराब रहता है, गैस बनती रहती है, ब्लोटिंग हमेशा होती रहती है, उसको सुधारने में बहुत ज्यादा ये हेल्प करता है। खास करके इसका जो फाइबर होता है तो वो आपकी सफाई करता है। देखो गैस तब बनती है जब खाना सड़ रहा हो, अंदर अच्छे से पच नहीं रहा है, पड़ा हुआ है, तो गैस बननी शुरू होगी। लेकिन जो इसका फाइबर होता है ना, वो आपकी गंदगी को अपने साथ समेट लेता है, अपने साथ जोड़ लेता है और ठीक तरीके से शरीर से बाहर निकालने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वसा के अवशोषण को कम करता है। जैसे कि फिर से वही बात होगी कि फैट को एक्यूमुलेट होने से रोकता है। आपकी बॉडी में जो प्रोसेस होता है ना फैट गेन करने का, कुछ लोग पानी भी पीते और बोलते हैं हमें तो पानी भी लग जाता है, तो वो जो प्रोसेस किसी किसी की बॉडी में ज्यादा हो जाता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है, तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, फैट जमा होने की प्रक्रिया को कम करता है, आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। जैसे कि मैंने बताया जिनको कब्ज की समस्या, उनको तो जरूर लेना चाहिए इसबगोल, और पानी ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए। इसके साथ में जिनको, जैसे कई बार क्या होता है कि हमने खाना खा लिया, गैस बनी, अफारा आया और तुरंत दस्त लग गए, बार बार टॉयलेट में जा रहे हैं
पेट अच्छे से साफ नहीं होता, पतला पतला पानी निकलता रहता है, उसमें भी ये आपकी मदद करता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो तुरंत गैस को कम करता है और जो मरोड़ आपकी बॉडी में उठ रही होती है उसमें रिलीफ देता है तुरंत। और साथ ही जो पानी पानी निकलता रहता है वो एकदम से कम हो जाएगा इसके लेते ही। तो ये पुराने समय से ये लोग इसका यूज करते हैं। अब इसबगोल वेट घटाने में या फैट को कम करने में कैसे मदद करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, पेट में जब ये जाकर जेल की फॉर्म ले लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये जेल की फॉर्म ले लेता है और देर तक भरा हुआ आपको महसूस होता है। ये जो जेल है ना, ये देर तक आपको भरा हुआ महसूस कराता है। फिर जेल क्या करता है कि गंदगियों को अपने साथ मिला लेता है। आपने देखा है ना कि कोई भी जेल ऐसा होता है कि अगर आप उसको पकड़ते हो तो वो चिपकता है, तो ये पेट में जाकर भी वही काम करता है। जितनी भी गंदगी होती है उसको अपने साथ मिला लेता है और बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। भूख के हार्मोन को नियंत्रित करता है। जो एक भूख का हार्मोन निकलता रहता है वो कब निकलता है? जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं, मीठे का सेवन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, तुरंत ब्लड शुगर स्पाइक होती है और वो जो शुगर है वो आपके सेल्स में भेज दी जाती है इंसुलिन के द्वारा और फिर से तुरंत आपको भूख लगने लगती है, जिससे एक हार्मोन रिलीज होता है आपके ब्रेन के पास कि भूख लग गई है। बार बार ये होता रहता है, तो उस हार्मोन को रिलीज होने में ये कम करता है, तो इसलिए आपको भूख कम लगती है। अधिक खाने से रोकता है। ये आपका जो भूख लगने का प्रोसेस है बहुत सारे लोगों का तेज होता है, तो उसको भी ये कम करता है, यानी अधिक खाने से आपको रोकेगा अगर आप सुबह मॉर्निंग में ही इसको ले लेते हैं। नेक्स्ट, वसा को बाहर निकालता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जेल की फॉर्म ले लेता है आपके पेट में बन के, तो ये जो एक्स्ट्रा फैट पड़ा हुआ है ना उसको भी अपने साथ खींच करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का मीनिंग ये है जो आप खाना खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा, आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है और साथ में ही बहुत सारे लोगों का एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जो खाना उन्होंने खाया और वो फैट में बर्न तो हो जाता है, एनर्जी उन्हें नहीं मिल पाती, तो उस प्रोसेस को भी ये ठीक करता है। तो इस तरीके से इसबगोल पेट की हर तरह की बीमारियों को ठीक करने में, पेट के फैट को घटाने में, गैस ब्लोटिंग को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं होने देता, जिन लोगों को बीपी की समस्या है उसमें भी रिलीफ देता है और साथ ही साथ बढ़ती उम्र में अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और तरह तरह की एसिडिटी, गैस, डकारे ये सब आती है, तो उसमें भी इसबगोल के बहुत बड़े फायदे होते हैं, क्योंकि इसबगोल के अंदर जो फाइबर कंटेंट होता है ना वो हेल्प करता है। देखो, हम क्या करते हैं हमेशा, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट तुरंत रिलीज हो जाता है, तुरंत टूट जाता है, जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं चलता खाना कितना खाना है। अब जब आपने फाइबर ले लिया शुरू में खाने से पहले, तो ये क्या करता है, फाइबर जेल बनाता है और ब्रेन को सही सिग्नल मिलने में हेल्प करता है। ये आपके पेट में पड़ा रहता है कुछ देर के लिए, धीरे धीरे से डाइजेस्ट होता है क्योंकि इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरीके के फाइबर होते हैं। फिर ये आंतों में जाता है। जो घुलनशील फाइबर है वो तो आपके पेट में ही जेल की तरह बन जाता है। जो अघुलनशील फाइबर है वो आपकी पेट से आंतों में जाता है। आंत में जाने के बाद जो आपके गुड बैक्टीरिया है वो उसको खाते हैं, उनको बड़ा पसंद आता है। जितने भी वैसे फाइबर होते हैं जो पेट में नहीं घुलते हैं, उन बैक्टीरियाज के लिए वो एक तरीके का खाना होते हैं। ये खाना खाकर यानी फाइबर खाकर बैक्टीरिया की ग्रोथ होने लगती है, जिसकी वजह से जो खाना आप उसके बाद खाते हो उसको वो अच्छे से तोड़ पाते हैं। तोड़ने के बाद जो न्यूट्रिएंट मिलता है उससे आपकी आंतें उसको एब्जॉर्ब कर पाती है, क्योंकि आपने फाइबर खाया है। सारी गंदगी निकालने में ये हेल्प करता है, गंदगी इसके साथ चिपक कर बाहर जा रही है। अब जो खाने से न्यूट्रिएंट मिले, खाना जो टूटा, जो बैक्टीरिया उसको फर्मेंट कर रहे हैं, वो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में जाने लगते हैं, जिससे एनर्जी आपको ज्यादा मिलती है। मेटाबॉलिज्म आपका तेज होता है। एनर्जी ज्यादा मिलने से आपको लगेगा काम ज्यादा करना चाहिए, खुद ही बॉडी सिग्नल भेज देगी कि काम करो, और फिर खाने की तरफ बार बार आप नहीं दौड़ोगे, क्योंकि बार बार खाना खाने से, एक्स्ट्रा कैलोरी अंदर जाने से बॉडी लिथार्जिक होती है, क्योंकि ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, बॉडी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, और शायद इसी वजह से ये बार बार सालों तक चलता रहता है। हम डायबिटिक हो जाते हैं, यानी कि ब्लड शुगर हमारी हमेशा बढ़ी रहती है लेकिन एनर्जी बॉडी में नहीं होती और तरह तरह की बीमारियां हमें सताने लगती हैं। लेकिन अगर आप अभी से ही इसबगोल लेना शुरू कर दे, सुबह खाली पेट गर्म पानी में घोल के, तो कमाल हो जाएगा। और फिर देखना कितनी तेजी से आपका वेट लॉस होता है, बीमारियां ठीक होती है। अब लेना कैसे है वो ध्यान से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, 1 गिलास
गर्म पानी या आधा गिलास गर्म पानी लेना है। जब भी मतलब योगा या कोई भी एक्टिविटी करने के बाद सबसे पहली चीज मॉर्निंग में खाते पीते हैं तो तब आपने ये काम करना है। आधा गिलास या गिलास गर्म पानी ले लिया, उसमें आपने 1 चम्मच से शुरुआत करनी है। इस सब घोल को अच्छे से मिला लिया। मिलाने के बाद इसमें 1 से 2 चम्मच आप नींबू भी डालेंगे। नींबू क्या करता है, वेट लॉस के प्रोसेस को बहुत तेज कर देता है। और जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती है तो उन लोगों को ज्यादा भूख नहीं लगेगी, थोड़ा खाने के बाद ही उनका पेट भर जाएगा और एनर्जी बहुत तेज हो जाएगी। जो लोग डायबिटिक है, ब्लड शुगर लेवल हमेशा बढ़ता है, उनके लिए तो रामबाण होने वाला है। आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होगी इसको लेने के बाद। तो इसको अच्छे से मिलाना है और मिलाने के 2 या 3 मिनट बाद आपको इसको पीना है, क्योंकि देर तक नहीं रखना है, ये फूलने लगता है। अगर फूल गया तो पिया नहीं जाएगा, तो इसको अपने पेट में ही फूलने देना है। इसके साथ एक चीज और सावधानी रखनी है, थोड़ी सी सावधानी है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है ताकि ये अपना काम कर सके। इसको फूलने के लिए पानी चाहिए होता है, तो पानी खाने के साथ नहीं पीना है, खाने के 1 घंटे बाद, लेकिन पानी 2 से 3 लीटर एक दिन में आप जरूर पिए। और साथ ही किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी या एक्सरसाइज जरूर ऐड करें। आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा की योगा प्राणायाम भी उसमें इफेक्टिव हो सकते हैं। बस इतना मात्र करने से ही आप देखना कि आपके पेट की हवा किस तरह बाहर निकलती है, आपका पेट एकदम कम होना शुरू हो जाएगा उसी दिन से ही। तो कुछ चीजें हमें खाने में, डाइट में ऐड करनी होती है एक्सरसाइज के साथ साथ, अगर आप चाहते हैं कि तेजी से आपका फैट बर्न हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।